न्यूज़ में आपको बोलता हूँ जो कि मेरी फेवरेट न्यूज़ है। आपको पता है मैं हमेशा बाबर आजम की बात खुले डुले तरीके से करता हूँ। सिडनी सिक्सर ने उनको बिग बैश लीग में लिया और बिग बैश लीग में ये मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई चावे क्रिकेटर नहीं लेते। वो दुनिया की सबसे तगड़ी तरीन डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। वो चावे एरे गरे, ठीक है, रेलू कटे, पर्चियाँ, डंडे, वो क्रिकेटर नहीं लेते, वो परफॉर्मर्स लेते हैं। उनको ये पता चला कि बाबर अब जरा टीम से थोड़ा सा बाहर, उसकी सिलेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है, उसके पास टाइम है। उन्होंने उसको डायरेक्ट साइन किया है। क्या डायरेक्ट साइन किया है? कोई ड्राफ्ट में नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये होती है एक प्लेयर की क्लास, एक बड़े किंग, मैं किंग बोलूंगा अब उसको। इतनी ज्यादती इनके साथ, इसके साथ और रिजवान के साथ हो रही है, मैं किंग बोलूंगा। बेशक बाबर अपने मुंह से बोलता है मुझे किंग ना बोलो, जो कि वो हमेशा बोलता था मुझे किंग ना बोलो, लेकिन मैं किंग बोलूंगा आज के बाद। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि जो लोग बाबर को लाइक करते हैं उसको किंग बोलना शुरू करें, क्योंकि ये जो चारों तरफ टीवी और यूट्यूब चैनल पे लोग बैठे हुए हैं उसकी क्रिकेट बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, ठीक है, उनके मुंह बंद करने के लिए बाबर को आप किंग बोलें। और मैं भी आज के बाद किंग बोलूंगा। किंग को बिग बैश लीग वालों ने सिलेक्ट किया। अब चाहे वो उसको ओपन खिलाते हैं, चाहे वो उसको तीसरे नंबर पे खिलाते हैं, चाहे उसको चौथे नंबर पे खिलाते हैं, जिस नंबर पे खिलाएं, ठीक है। दुनियाई क्रिकेट में एक तो 10,000 रन सबसे ज्यादा करने वाला T20 का प्लेयर, जिसको हमारे घटिया लोग बोलते हैं T20 का प्लेयर ही नहीं है। उसके बाद ओवरऑल अगर टोटल देखें हम, टोटल T20 के चाहे लीग मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस सब मिला के, उसमें क्रिस गेल पहले नंबर पे, उसके 14,000 रन है। बाबर आजम 11वें नंबर पे, उसके 11,000 कुछ रन है। और क्रिस गेल से जमीन आसमान का मैचेस का फर्क है। तो वो तो अगर उस जितने मैच खेल गया तो वो तो पता नहीं कोई 15-16 हजार उससे भी ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना सारी, ये खार खाते हैं लोग, इन चीजों से भी खार नहीं खाते, ठीक है। उनको पता है कि इसको खिलाते रहिए और बड़ा प्लेयर बन जाएगा। जिस तरह मैंने आप बार बार आपको बोलता हूँ कि ये पर्सनल हुआ, में इनको क्रिकेट से कोई मसला नहीं है। बाबर आजम की क्रिकेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे पर्सनल सबको खार है कि इसको फारिग करो, उसने पाकिस्तान टीम बर्बाद कर दी, सब कर दी, ये कर दी, वो कर दिया, ठीक है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको दोबारा से किंग बोलना शुरू करें। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का किंग है, ठीक है, पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री का ये किंग है। इससे बड़ा किंग, ठीक है, या इसके दूसरे नंबर पे रिजवान है। इससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री में कोई नहीं आ सका। तो बिग बैश वाले जब किसी को सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो उसकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। आज भी ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हो रहा है ना, इसमें भी नासिर हुसैन जब कमेंट्री कर रहा था, उसने कवर ड्राइव्स की बात की, ठीक है, उसमें भी उसने बाबर आजम का नाम लिया और जो रूट वगैरह और प्लेयर्स के भी नाम लिए, लेकिन उसने बाबर आजम का नाम लिया। क्यों? क्योंकि जब लेबुशैन या और दूसरे प्लेयर ड्राइव मारते हुए आउट हो रहे थे या बीट हो रहे थे, तो उसने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से ऐसी कंडीशन में आपने ड्राइव खेलना है, एक्स्ट्रा कवर शॉट कैसे खेलना है। तो उसने बाबर आजम और प्लेयर्स की भी एग्जाम्पल दी कि उनके ड्राइव देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा कवर देखो कितने जबरदस्त मारते हैं, ठीक है। तो दुनिया बाबर आजम की बात करती है। ये तो हमें भी पता, हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में हमेशा, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सच्चा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उसको हमेशा जलील किया जाता है, ठीक है ना। उसको कभी भी ऊपर आने नहीं देते, क्योंकि उससे लोगों को तकलीफ होती है, जो कि बाबर से लोगों को तकलीफ होती है। वो जिस दिन टीवी पे आने लग गया, जिस दिन ये टीवी के लोगों को इंटरव्यूज देने लग गया, उस दिन से बाबर की वाह शुरू हो जाएगी, उस दिन से बाबर सब अच्छा हो जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट होती है बाबर से, कभी भी इन लोगों के मुंह नहीं लगना, कभी भी इन लोगों को इंटरव्यू नहीं देना। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, ये वही लोग अपनी दुकान चमका रहे हैं तुम्हें जलील कर करके यूट्यूब चैनल पे और टीवी पे, ठीक है ना। अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे रहा है, अल्लाह तुम्हें बिग बैश में भी इंशाल्लाह इज्जत देगा और तुम वहां रन्स करोगे, ठीक है ना। इज्जत आपको मिल चुकी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इनको करने दो अपने शौक पूरे, इनको रिजवान और बाबर को करने दो टीम से बाहर। देखी जाएगी कितने बड़े तुरम खान और पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा होते हैं। मैं भी देख लेता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लोग पर्सनल हुए, मैं पर्सनल, मैं क्यों ये बार बार बातें दोहरा रहा हूँ? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, सुनो, ठीक है। और जो बाबर के लिए हो रहा है वो देखो। ये लोग जो अगेंस्ट जा रहे हैं इनकी बातें सुनो, और जो दुनिया बाबर के बारे में सोचती है वो सुनो। सिडनी सिक्सर की GM ने जब आके उसकी शर्ट पकड़ी और उसने जो वर्ड इस्तेमाल किए, क्या वो पागल है? क्या सिडनी सिक्सर वाले पागल हैं? जिस तरह हमारे गंदे घटिया लोग सोशल मीडिया वाले ये कहते हैं, ये जी प्लेयर है ही नहीं T20 का। ओ भाई, आपसे ज्यादा ना उनको पता है। और हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है ना, वो उनके डोमेस्टिक से भी हजारों गुना पीछे है, ठीक है, क्योंकि उनके डोमेस्टिक का सिस्टम तगड़ा, उनके डोमेस्टिक में मैरिट होती है, वो हजारों गुना पीछे है। हमारा पाकिस्तान का सिस्टम भी नहीं पास लगता है, डोमेस्टिक तो छोड़ ही दो।
क्या उनको नहीं पता था बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में फेल हुआ है? क्या उनको नहीं पता था 2-2.5 साल से वो रन नहीं कर रहा? वो ये चीज नहीं देखते क्योंकि उनके मुल्क के अंदर ये चीज नहीं होती। उनके मुल्क के अंदर जो उनका सीनियर प्लेयर होता है, जो परफॉर्मर होता है, जब उसकी आउट ऑफ फॉर्म होती है वो उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं अच्छा प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म है, कोई बात नहीं, पास में इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, हमारे लिए बहुत रन किए हुए, इसको कंटिन्यू रखो। वो पागल नहीं है, उसको इतने पैसों में उन्होंने साइन किया और डायरेक्ट साइन किया है। और दूसरी बात ये कि ये दुनिया की क्रिकेट के सिस्टम में है ही नहीं कि जो आईसीसी का प्लेयर वर्ल्ड कप नहीं जितवाएगा तो उसको ऑस्ट्रेलियन टीम से बाहर कर देंगे। ये और कंट्री के अंदर भी है, ये हमारे घटिया गंदे लोगों की सोच है। मैं पहले कह चुका हूं, ये जितने भी मीडिया वाले, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, ये जितने क्रिकेटर, ये इन सब का एका होता है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चलते। और ये सारे टीवी चैनल पे बैठते हैं और इन सब के यूट्यूब चैनल है सोशल मीडिया पे, और ये सारे बाबर के खिलाफ है। तो कैसे आपको चारों तरफ यही लगेगा ना यार बाबर खराब है, बाबर बेकार है, बाबर ने क्रिकेट बर्बाद कर दी, बाबर ये बाबर वो। बार बार बोलता हूं, वो मीडिया में आएगा, इनको एक इंटरव्यू देगा, एक, ये गिरगिट की तरह बदल जाएंगे सारे। समझ आ गई? किंग ना बोला करो, किंग ये, ओ भाई किंग है वो, मैं बोलता हूं किंग। दुनिया पाकिस्तान में कितने लोग किंग बोलते हैं, कहते जी किंग मत बोला करो। ओ भाई तुम्हारे बोलने से क्या होता है? दुनिया उसको किंग बोल रही है। जब सिडनी सिक्सर से बात हुई है, उनकी मैनेजमेंट किंग उसको बोल रही है, एक्स बाहर के क्रिकेटर उसको किंग कह रहे हैं। सिडनी सिक्सर के जो प्लेयर्स हैं वो बड़े खुश हैं यार बाबर आजम आ रहा है हमारे पास। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला उसकी T20 की परफॉर्मेंसेस, बड़ा प्लेयर, पाकिस्तान में लगता ही नहीं उसके पास कोई T20 में, ठीक है। हिस्ट्री में देखो उसके सबसे ज्यादा परफॉर्मेंसेस, जिसकी वजह से उसको इज्जत दी। क्या उनको नहीं पता? क्या पता ये रन्स करे ना करे, क्या पता हमारे लिए कुछ करे ना करे, हम क्यों उसको इतने पैसे दे रहे हैं? वो ये नहीं देखते। उनके मेंबर्स देखो कितने बढ़ जाएंगे, बाबर आजम के आने से मेंबर्स देखो कितने बढ़ेंगे। वो ये चीज देखते हैं, वो इज्जत देते हैं प्लेयर को। समझ आ गई? दुनिया के जितने बड़े प्लेयर भी रह चुके हैं ना, जितने बड़े प्लेयर भी, वो आज भी, उनको अगर जमाना भी हो गया ना, 25-25, 30 साल भी हो गए अगर उनको क्रिकेट छोड़े हुए, वो आज भी अगर आप उनसे इंटरव्यू लो, पता क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे काश हम जब खेलते थे हम उस वक्त ये चीजें सीख लेते तो शायद हमारे रन इससे भी ज्यादा होते। वो आज भी 25-30 साल क्रिकेट छोड़ने के बावजूद भी आज वो ये वर्ड बोलेंगे। दोस्तों, आपने वीडियो के माध्यम से देखा किस तरह से तनवीर अहमद जो है वो पागल हो चुका है बाबर आजम के मामले में। और दोस्तों, बिग बैश लीग में बाबर आजम को लिया गया है, इस पे तो तनवीर अहमद बहुत ज़्यादा बौखला गया है और कह रहा है कि भाई बाबर आजम असली किंग है, इसलिए बिग बैश लीग में उसे लिया गया। हर कोई खिलाड़ी को नहीं लिया बिग बैश लीग में, सिर्फ बाबर आजम को लिया है, मोहम्मद रिजवान को नहीं लिया, किसी और क्रिकेटर को नहीं लिया, केवल बाबर को लिया। क्यों? बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है और इसलिए बाबर को लिया। बाबर अगर बहुत बड़ा प्लेयर है तो पाकिस्तान टीम ने उन्हें ड्रॉप क्यों किया? T20 से, टेस्ट क्रिकेट से भी ड्रॉप है। उनकी इतनी फॉर्म ख़राब है कि पता नहीं बिग बैश लीग वालों ने कैसे उन्हें ख़रीद लिया, ये समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तनवीर अहमद जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैन है बाबर आजम के और कह रहे हैं कि असली किंग है बाबर आजम, बाकी और सब जाए भाड़ में। किंग है तो क्रिकेट का बाबर आजम ही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।